जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति में। आप अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनें और लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल से जुड़कर हमारे इस परिवार को और भी बड़ा करने का सहयोग प्रदान करें। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और बुधवार है, लेकिन काला अष्टमी का व्रत आज ही रखा जाएगा। तो व्रत रखने वाले व्रती इस बात का ध्यान रखें कि काला अष्टमी का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि हर महीने शिव भक्त कालाष्टमी का व्रत रखते हैं। अब की बार आषाढ़ मास की कालाष्टमी तिथि को लेकर भक्तों में बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 18 जून को कह रहे हैं तो कोई 19 जून को बता रहे हैं, तो व्रत रखने वाले की सलाह दे रहे हैं। काला अष्टमी का व्रत 18 जून बुधवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि पंचांग के अनुसार 18 जून दोपहर 1:33 से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का शुरुआत हो जाएगी। वहीं 19 जून को सुबह 11:56 पर समाप्त हो जाएगी। तो काला अष्टमी की पूजा शाम को की जाती है, इसलिए काला अष्टमी का व्रत 18 जून बुधवार को रखा जाएगा। व्रत रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल का छींटा दें और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की कहानी को पढ़ें। तो आज हम सबसे पहले काल भैरव बाबा और शिव जी का आग्रहण करते हुए व्रत का संकल्प लेते हैं। तो भैरव बाबा को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और शिव जी को भी चंदन का तिलक लगाएं। अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग पर भस्मी का तिरपुन करना चाहिए और एक शुद्ध सा घी का दीपक जलाकर कालाष्टमी का व्रत कथा सुने और अंत में सूर्यदेव को अर्घ देकर पूजा समापन करें। तो अब अपने सुनते हैं काल भैरव की कथा। बोलिए काल भैरव बाबा की जय हो, भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं भैरव बाबा की पावन कथा। बोलिए भैरव बाबा की जय हो, बोलिए भोले शंकर की जय हो। काला अष्टमी के दिन कोई भी मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान शिव के रुद्र रूप भैरव बाबा की पूजा करता है तो उसे ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, और ब्रह्मा कह रहे थे कि विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। कहते हैं कि उसी समय उन दोनों के माध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का और या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने एक अवरह के रूप में धारण किया और पितामह ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, किंतु ब्रह्मदेव किसी की कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां पर केतकी नाम का एक पुष्प मिला। तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो, अगर तुम मेरा समर्थन करती हो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तो केतकी ने यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तो पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। आते ही जब अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा ओवरियाँ छोर मिला है, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने मना कर दिया कि मुझे तो आपका अंत नहीं मिला, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है। और एक बात सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी पितामह ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समर्थन किया।
तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गए। महाकाल महारुद्र भगवान शिव ने उन्होंने पितामह से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है तो मैं उसे भी श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल चढ़ाया नहीं जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र का अशब्द कहने शुरू कर दिए और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव कहा जाता है कि पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को अभ्यास हुआ कि पितामह में अहंकार आ रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया है तो असमय ही अपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें एक समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि यदि उन्होंने पितामह का सर काटा तो उन ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या का दोष लगते ही त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असुतलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सोचते सोचते सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश के एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवांत रूप लेकर गर्जना की हो, और उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा ने उनके लालट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। वो उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ को भयानक अष्ट महानाग जिनका अधोपति बने इतारा रहे थे। कमर पर बांधे मोटे मोटे घुंघरुओं को ऐसी आवाज़ आ रही थी जिससे हृदय विदर्न हो जाए। उस महाकाय महावायु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5 सर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आओ देखा ना तब अपने नाखून से एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वह सर उनके हाथ में चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उनसे कहा कि यह केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुमने पितामह का सर को काटकर इस सृष्टि का अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी यह सिर तुम्हारे हाथ में छूट कर गिर जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, परंतु कहीं भी वह सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी दब हो गई कि वह समय भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहाँ पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वह सर छूट कर गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं पर रुक गए। तब वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि यह मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इससे के संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी स्व गति के कारण समय से आगे चल गए थे, अर्थात तुम काल चक्र पर भी विजय प्राप्त की है, अतः तुम काल भैरव के नाम से जानो जाओगे। तुम काशी का पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब काल भैरव बाबा ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज तो दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए हुए कोई भी जीवात्मा या काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह वह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, वह आज समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है
और जिस समय पितामह ब्रह्मा जी की बकाल छूटा था वह जगह आज के समय में वाराणसी में है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। बोलिए भोले शंकर की जय हो, बोलिए भैरव बाबा की जय हो।